अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफात मलिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसमें आप आइल्स और इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से मालूमात हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं आपको आइल्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन उर्दू में आपके साथ शेयर करूं। जैसा कि आपको जानता है कि आपको पता है कि आइल्स के अंदर हम दो किस्म के टेस्ट दे सकते हैं, एक्चुअली तीन किस्म के टेस्ट दे सकते हैं। एक A1 भी होता है, वो बाद में उस पर बात करते हैं। तो आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक पे बात होती है। आमतौर पे आइल्स जनरल उन लोगों के लिए है जो किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको आइल्स जर्नल की रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज़ जो लोग स्टूडेंट जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, बल्कि अब तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अलावा तमाम बड़े मुल्कों की में जो अब पढ़ाई के लिए जो लोग जाते हैं, पिछले दिनों मुझे एक अबूधाबी का लड़का भी मिला है जो अबूधाबी में एडमिशन ले रहा है, एंड उन्होंने भी उसकी आइल्स रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं है, बल्कि तमाम बड़े मुल्कों में तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आइल्स में आते हैं तो आइल्स जनरल हो या आइल्स एकेडमिक हो, पैटर्न एक है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ डिफरेंट। लेकिन जिस तरीके से रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के टेस्ट होते हैं उनका फॉर्मेट इज़ आलमोस्ट द सेम। शुरू करते हैं सबसे पहले लिसनिंग में। तो लिसनिंग के टेस्ट में आपके पास 4 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में आपके पास कुल टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आपने आंसर करने होते हैं वो 40 होते हैं। 2 मोनोलॉग्स होते हैं और 2 आपके पास एक डायलॉग और एक कम्युनिकेशन होती है। जब मैं मोनोलॉग की बात करता हूँ तो उससे मुराद एक बंदा बात कर रहा होता है और आपको सुनना होता है। वो एकेडमिक भी हो सकता है और उसके अलावा सोशल भी हो सकता है। नॉर्मली एक एकेडमिक और एक सोशल होता है। इसी तरह डायलॉग और कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है। उसका बड़ा आसान तरीका है आइल्स के लिसनिंग के। इसके सबसे पहले दे विल गिव यू द क्वेश्चंस फर्स्ट। सारे सवाल आपको पहले दे दिए जाते हैं, एंड देन दे अनाउंस दैट प्लीज रीड क्वेश्चन 1 to 10 और 1 to 9 और वट एवर जो सेक्शन 1 में कवर हो रहे हैं। तो आप उसको उन सवालों को पढ़ते हैं। दे विल गिव यू 1 minute एंड देन दे विल प्ले द रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग जब ख़त्म होती है तो उसके बाद दे विल गिव यू 30 minutes टू आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड दैट्स हाउ दे कंक्लूड ऑल द 4 सेक्शंस। और उसके बाद एंड पे वो आपको 10 मिनट देते हैं टू फाइनलाइज योर आंसर्स। तो उसके बाद जब जो रीडिंग का आपको टेस्ट होता है उसके अंदर आपके पास 3 पैसेजेस होते हैं। जो है 1 minute फॉर दैट। सॉरी, ये बताना याद नहीं रहा, भूल गया कि जो लिसनिंग का आपका टेस्ट है वो 50 मिनट का होता है, 40 मिनट, एंड देन 10 minutes फाइनली दिल गिव यू टू फाइनलाइज योर आंसर्स। आपको 10 मिनट एंड पे दिए जाते हैं। रीडिंग के अंदर आपके पास 1 घंटा है और उसके अलावा आपके पास 3 पैसेजेस होते हैं और हर पैसेज के नीचे उसके सवालात होते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि रीडिंग टेस्ट ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। वो आपसे कुछ नहीं पूछते रीडिंग में। All the questions are in those passages. आपके तमाम के तमाम सवालात उन passages के अंदर ही होते हैं। तो they will not ask anything from your side. They don't need your knowledge and they don't need your information or they don't need your journal knowledge even. तो उसके लिए फिर आपको 1 घंटे में 3 passages का जवाब देना। एक आपके पास जो रिलेटेड वर्ड्स की एक टिप है, तो वो उसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट अभी आज हम सिर्फ आइल्स की बुनियादी इंफॉर्मेशन शेयर करने के हवाले से ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही हमने रीडिंग के हवाले से बात कर ली, लिसनिंग के हवाले से बात कर ली, अब राइटिंग पे आ जाते हैं। तो राइटिंग, एज यू नो कि राइटिंग आपके पास एक है आउटपुट मीडियम है आपके पास राइटिंग। जैसे स्पीकिंग है, जैसे रीडिंग और राइटिंग को आप इनपुट मीडियम भी कह सकते हैं लैंग्वेज स्किल्स में। तो राइटिंग के अंदर आपके पास 2 टास्क होंगे, टास्क 1 और टास्क 2। तो टास्क 1 में आपको 150 लफ्ज़ लिखने होंगे और उसके बाद उसके अंदर आपको, अगर जनरल है तो उसके अंदर आपको लेटर या ईमेल लिखनी होगी। अगर एकेडमिक का टास्क 1 है तो उसके अंदर आपको चार्ट, ग्राफ, टेबल या बार आपके सामने आ जाएगी
تو اس کو آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہوگا. اینڈ ٹاسک آپ کا جو ٹاسک 2 ہے اس کے اندر آپ کو ایسے لکھنا ہے کسی اسٹیٹمنٹ پہ ہو سکتا ہے, آپ سے کوئی سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو وہ 250 ورڈز اینڈ جو ہے 40 منٹس. سوری میں بتانا بھول گیا کہ آپ کو ٹاسک 1 کے لیے 20 منٹ ہوتے ہیں اور ٹاسک 2 کے لیے جو ہے 40 منٹس اس کے اندر آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ یو کنکلوڈ یور رائٹنگ ٹیسٹ اینڈ یو ہیو 1 hour فار دیٹ. اس کے بعد جب آپ اسپیکنگ ٹیسٹ پہ آتے ہیں تو اسپیکنگ ٹیسٹ کے اندر یو ہیو 3 parts. اس کا نارمل جو ٹائم ہے اپائنمنٹ 20 منٹ کی ہوتی ہے, لیکن عموماً 15 منٹ سے پہلے ختم ہو جاتا ہے آپ کا اسپیکنگ ٹیسٹ. جو بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک اسٹوڈنٹ گیا تو اس نے بتایا جی کہ دے جسٹ ٹوک 12 منٹس. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 3 parts. پہلے پارٹ میں دے جسٹ گریٹ یو, دے جسٹ آسک اباؤٹ یور سیلف, دیٹ اباؤٹ how are you and how was your day and how was your traveling and stuff like that, and about definitely about liking, disliking, about the general things about your life. And they normally ask 5 to 10 questions and you have to answer it. Okay, the next thing is about the part 2, which is the main part of speaking. In part 2 what they do, they'll 1 minute دیں گے آپ کو سوچنے کے لیے پہلے, اور پھر اس کے بعد آپ کو اسی ٹاپک پہ 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہوگی. اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد 5 سے 10 سوال وہ پارٹ 2 کے اندر ہی آپ سے مزید ڈسکرپشن اسی کو وضاحت مانگیں گے اسی ٹاپک کی, اینڈ یو ہیو ٹو آنسر دوز کوسچنز اگین. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از جو 3rd پارٹ ہے آپ کے پاس اسپیکنگ کا, اس کے اندر وہ آپ سے کاؤنٹر کوشچن کریں گے. بس نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارٹ 1. اس کا پارٹ 1 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا پارٹ 2 کے ساتھ تعلق ہے جس میں آپ نے ٹاپک پہ بات کی. تو وہ آپ اسی ٹاپک پہ آپ سے کاؤنٹر کوشچن کریں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ایسٹرن فوڈ نہیں پسند, آپ کو ویسٹرن پسند ہے, تو دین ڈیفینیٹلی دے ول آسک دیٹ وائی ایسٹرن, وائی ناٹ ویسٹرن. تو ایسا کچھ اگر آپ نے کہا مجھے ریڈ پسند ہے تو انہوں نے کہا جی وائی ناٹ بلیک, what's wrong with the black. تو ایسے وہ کاؤنٹر کوشچن کریں گے آپ سے. the purpose remains the same. they want you to speak and they want to judge you that how good you are, how bad you are in your speaking. تو یہ میرا خیال ہے کافی سارے سوالات کے جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دے دیے کہ آئلٹس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اور جو باقی الگ الگ اسکل کو لے کے انشاءاللہ ہم چلیں گے, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ کو, اینڈ اس پہ اوپر ہماری انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. Thank you very much for watching. Please subscribe and share this video. Thank you.